जय श्री राम, जय श्री बालाजी। गुप्त नवरात्रि में अगर मिलते हैं इस प्रकार के इंडिकेटर तो समझ लेना माँ जगत जननी की कृपा आपको प्राप्त होने वाली है और आपके घर में माँ की शक्ति का वास होने वाला है। ये बात समझ लेना। गुप्त नवरात्रि में किस प्रकार के इंडिकेटर, जैसा मैं आपको बताऊंगा। हम पूजा करते हैं, गुप्त नवरात्रि में पूजा करेंगे क्योंकि समय बहुत बलवान होता है और जो व्यक्ति समय को जान गया और समय के साथ साथ चल गया तो वो व्यक्ति तर गया। देखिए क्या होता था कि आप कभी भी आप सोचो कि पहले रेलों की इतनी सुविधा नहीं होती थी, बसों की इतनी सुविधा नहीं होती थी, लेकिन अब जो है और सड़कों की भी इतनी जो है फैसिलिटी नहीं प्राप्त होती थी। लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल रहा है। तो इसीलिए वक्त के साथ साथ अगर देवी देवताओं और जो समय होता है वो एनर्जी वाला होता है, अगर उसको पहचानना सीख गए तो आप दिव्यवान बनने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा, कृपावान बनने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। चाहे कोई कितनी भी आपकी काट करे, कितनी भी क्रियाएं आपके ऊपर करे, कितना भी आपको गिरने का प्रयास करे, कैसा भी आपके साथ षड्यंत्र करने की कोशिश करे, लेकिन कर नहीं पाएगा। क्यों? जिसके ऊपर जगत जननी की कृपा होती है वो उसके ऊपर और क्या मांगता है व्यक्ति, अपने इष्ट अपने आराध्य की अगर कृपा उनको प्राप्त होने लग जाए तो और इससे ज़्यादा कृपा और क्या मांगेगा, और कुछ भी नहीं उसके मन में होता। तो अगर आप गुप्त नवरात्रि में माँ की पूजा कर रहे हो या कर रही हो तो इस बात को आज समझ लेना। कुछ ऐसे अनुभवित इंडिकेटर आपको प्राप्त हो सकते हैं। अगर ये इंडिकेटर अगर आपको प्राप्त होते हैं तो समझना कि माँ की कृपा का आपको एहसास आ रहा है और कृपा आपको आएगी। सबसे पहला इंडिकेटर जो है, गुप्त नवरात्रि में अगर आप अखंड दीप लगाते हो तो अखंड दीप पर लगातार जो है 10 के 10 दिन तक लगातार जो है दीपक में फूल बनना। अगर आपके दीपक में फूल बन रहा है, कंटिन्यू फूल बन रहा है, दुनिया क्या कह रही है इस बात को लेकर मत चलना। दुनिया तो चाहती ही नहीं है आपको कामयाब करना, वो तो चाहती ही नहीं है आपको कामयाब। आपकी भक्ति आपके इष्ट के प्रति सच्ची होनी चाहिए। ये इंडिकेटर आपके और माँ के बीच का है, इसमें तीसरा व्यक्ति कोई कुछ नहीं है। आप अपने गुरु के सानिध्य से पूछ जानकारी ले सकते हो। दीपक में मैं जो आपको बता रहा हूँ ये इंडिकेटर जो है दीपक में लगातार बड़े बड़े फूल बन रहे हैं, दिल की शेप में फूल बन रहे हैं, हार्ट की शेप में फूल बन रहे हैं, ये सबसे बड़ा इंडिकेटर है, सबसे बड़ा इंडिकेटर है। नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि के अंदर आपके शरीर के अंदर सवारी जैसा महसूस होना। आपको महसूस होगा जैसे आप पूजा पाठ कर रहे हो कि आपके शरीर जो है अपने आप ही आगे पीछे हिल रहा है, आपके शरीर के अंदर मूवमेंट होने लग गई है। ये क्यों हो रही है पता है? ये क्यों हो रही है, किस कारण हो रही है? ये एनर्जी का वातावरण है, समय एनर्जी का है। जो पूजा पाठ आप कर रहे हो और दिन के अलावा गुप्त नवरात्रि में कहीं करोड़ गुना फल देगी। और वो फल जो है, अब मान लीजिए आप माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रही हो या कुछ भी कर रहे हो या सुंदरकांड का पाठ कर रहे हो, हनुमान चालीसा कर रहे हो, दुर्गा चालीसा कर रहे हो, कुछ भी अगर आप लगातार कर रहे हो, एनर्जी, वातावरण में एनर्जी का वास है। गुप्त नवरात्रि, रात्रि का समय, रात्रि की अजिष्ट दात्री की कृपा, समझ लीजिए उस समय का वातावरण, उस समय का माहौल जो है अजीबोगरीब है। उस माहौल के अंदर इस प्रकार का इंडिकेटर अगर आपके साथ हो रहा है, आप रात्रि को पूजा कर रहे हो, आपका शरीर आपका बेकाबू हो रहा है, आगे पीछे अपने आप हो रहा है, ये इंडिकेटर अगर आपको आ रहे हैं, ऊर्जा का समावेश आपके शरीर में हो रहा है, ये बात समझ लेना। ये जो इंडिकेटर मैं आपको बता रहा हूँ, भोग लगाते समय अगर आपको कठिनाइयाँ उत्पन्न हो, पूजा के दौरान क्रोध उत्पन्न हो, पूजा कर रहे हो और करते करते अचानक ही आपके मन में क्रोध उत्पन्न हो रहा और आप कोशिश कर रहे हो उस क्रोध को ताकि मैं क्रोध ना करूं, याद रखना साधना में क्रोध नहीं किया जाता कभी भी, ये बात याद रख लेना। अगर क्रोध आए तो ये इंडिकेटर होते हैं देवी शक्ति के। क्यों? ये आपको समझने पड़ेंगे। साधना के दौरान अगर क्रोध उत्पन्न हो रहा है और पूजा के दौरान अगर क्रोध उत्पन्न हो रहा है तो आपके देवता आपकी परीक्षा ले रहे हैं। अब यही चीज़ अगर आप समझ जाओ तो बहुत कुछ प्राप्त करोगे। अब इसी में मैंने कल परसों एक वीडियो बनाई थी, एक मूर्ख अल्प ज्ञानी व्यक्ति ने मुझे इतना बड़ा लेक्चर लिख के भेज दिया कि तुम बड़ा ज्ञानी हो, तुम ये हो वो हो। अब भैया हम चाहे इतने सी धूल है उनकी, पर उनके नाम का प्रचार तो करते हैं ना। आपने कोई इतिहास रचा क्या अब तक है? तो आप दूसरों के चैनल पे कमेंट करने से पहले सोचे करो कि क्या है। मेरे को कोई अपना कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरी माँ का गुणगान मेरे माध्यम, अगर वो इतना भी मैं बोल पा रहा हूँ तब भी उसी की कृपा है।
ये किसी और की कृपा नहीं है, उसी की है। सरस्वती मई दिष्टता वीणा पुस्तक धारणी, हंस बहानी माँ संयुक्ता, विद्या दान करो मेरी माँ। समझ गए, ये माँ की कृपा ही होती है जब किसी व्यक्ति के मुख में जबान आ जाती है। और और हमेशा किसी के चैनल पर कमेंट करो तो देख के करो, आप क्या जानते हो भक्ति के बारे में। भक्ति अंतर्मन से होती है, दिखावे से कभी नहीं होती है, और हमें कोई दिखावे का काम हम करते नहीं है। समझ गए। तो ये क्या होता है, चलो टॉपिक से ना भटके। अब आपको एक बात और समझना कि जब इस प्रकार के इंडिकेटर होते हैं, क्रोध विकार आपके मन में उत्पन्न होने लग जाएंगे, इन विकारों को कंट्रोल करना ही, इन विकारों को उस वक्त बैलेंस बनाकर चलना बहुत जरूरी होता है। पूजा के दौरान शांत रहना, पूजा के दौरान शांत रहना आपको। और स्वप्न में अगर आपको महसूस होता है कि कोई छोटी बालिका आपको दिखाई दे रही है, आशीर्वाद कर रही है, आपके सिर पे हाथ फेर रही है, या आपको गले लगने का प्रयास कर रही है, छोटी नन्ही बच्ची आपको दिखाई दे, कोई बुजुर्ग बच्ची अगर आपको दिखाई दे रही है, ये माँ की कृपा ही होती है। 10 महाविद्याओं की साधना करते वक्त कुछ ऐसा भी महसूस होता है जिससे आप भयभीत हो सकते हो, लेकिन इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपका विश्वास आपकी देवी पर आपका पूर्ण है तो आपको कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है। सच्चे मन से उतना ही आप पान कीजिए जितना आपके पेट में जा सकता है। समझ के पूजा को जरूरत से ज़्यादा भी महत्व करना, क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, ओवरडोज नुकसान देती है। इसीलिए उस वक्त पर पूजा करी हुई, उस वक्त पर क्रिया करी हुई आपके ऊपर जो है बलशाली होगी। ये समय जो है एनर्जी से भरा हुआ है। इस समय को पहचानिए, इस समय को जानिए। अगर आप इस समय को जान गए तो समझ लेना कि इस वक्त आपके ऊपर देवी का हाथ है। क्योंकि अगर रात्रि का समय होगा, दुनिया सोई हुई होगी, आप पूजा कर रहे हो, माँ दुर्गा का, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हो, आप 1 दिन करते हो, 2 दिन करते हो, पूजा का पाठ कर रहे हो, आप लगन से कर रहे हो, आप माँ के प्रति प्रेम है, शक्ति तो आपकी परीक्षा ले सकती है, शक्ति तो आपकी परीक्षा ले सकती है। क्योंकि रात्रि में जगा रहे हो ना आप। गुप्त नवरात्रि, रात्रि का ये समय होता है ऊर्जावान, जब शांत, आपको कोई छेड़े ना, आपको कोई परेशान ना करे। वैसे तो मैंने चैनल पर बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं, आप एक एक वीडियो को स्टडी कर कर पूजा कर सकते हो। जो इस बार की गुप्त नवरात्रि आ रही है, इस गुप्त नवरात्रि में पूजा कर कर आप बेनिफिट उठा सकते हो और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हो। अपने जीवन को, अपना उद्देश्य, अगर आपका जीवन हीन चल रहा है तो उद्देश्य पे चढ़ा सकते हो अपने आपको। तो याद रखना, भगवान के प्रति कड़ी हुई भक्ति, पूजा पाठ आपको एक अच्छे शिखर पर जरूर लेके जा सकती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सरलता से प्राप्त हो जाए। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता दी, जय माता दी।